अर्जुन ने देखा जो माला उसने भगवान शिव पर चढ़ाई थी वे उसे किरात के मस्तक पर पड़ी हुई दिखाई दी। ये देखकर अर्जुन खुशी से अपने आपे में आ गए और किरात रूपी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उस समय तपस्या के कारण उसके सभी अंग क्षीण हो रहे थे। वे आश्चर्य में पड़ गए। ये देखकर भगवान शिव बोले, अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम, शौर्य और धैर्य से बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सम्मान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है। तुम्हारा तेज और पराक्रम आज सिद्ध हो गया है। तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम पहले के नर ऋषि हो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे, चाहे वे संपूर्ण देवता ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें अपना पाशुपतास्त्र दूंगा जिसकी गति कोई नहीं रोक सकता। क्षण भर में अस्त्र को धारण करने में समर्थ हो जाओगे। भगवान शिव ने माता पार्वती सहित अर्जुन को दर्शन दिया। अर्जुन भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए बोले, आप भक्त देवताओं के नेत्रों का विनाश करने वाले हैं। आपके कंठ में नीला चिन्ह शोभा पा रहा है। आप संपूर्ण देवताओं का आश्रय है। ये संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। मैंने जो युद्ध आपसे किया है उसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये मुझसे अनजाने में ही बन गया। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी दृष्टता माफ कीजिए। भगवान शिव ने हंसते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। तुम्हारे हाथों में रहने योग्य ये वही गांडीव धनुष है जिसे मैंने माया का आश्रय लेकर गायब कर दिया था। ये तुम्हारा अक्षय तृण जो सर्वथा तुम्हारे योग्य है। तुम्हारे शरीर पर लगी हुई चोट भी सही हो जाएगी। तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम मनोवांछित वर ग्रहण करो। अर्जुन बोले, यदि आप मुझसे प्रसन्नता पूर्वक इच्छा अनुसार वर देते हैं तो मैं आपसे उस भयंकर दिव्यास्त्र पाशुपत प्राप्त करना चाहता हूँ। कर्ण, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि के साथ मेरा युद्ध होने वाला है। युद्ध में मैं आपकी कृपा से विजय पा सकूं, इसके लिए दिव्यास्त्र चाहता हूँ। आपके समक्ष ये मेरा पहला मनोरथ है जो आप ही की कृपा प्रसाद से पूर्ण हो सकता है। आप ऐसा करें जिससे मैं सर्वथा शत्रुओं को परास्त करने में समर्थ हो सकूं। महादेव ने कहा, अर्जुन, मैं अपना प्रिय पाशुपतास्त्र तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम इसके धारण, प्रयोग और उपसंहार में समर्थ हो। परंतु अर्जुन, तुम सहसा किसी पर इसका प्रयोग मत करना। इसका उपयोग अल्प शक्ति योद्धा पर किया गया तो संपूर्ण जगत का नाश कर डालेगा। चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इस अस्त्र द्वारा मारा ना जा सके। इसका प्रयोग करने वाला पुरुष मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से तथा धनुष बाण द्वारा भी शत्रुओं को नष्ट कर सकता है। ये सुनकर अर्जुन शिष्य भाव से भगवान की शरण में गए और बोले, भगवान, मुझे इस पाशुपतास्त्र का उपदेश दीजिए। वे अस्त्र जैसे भगवान शिव की सेवा में था वैसे ही अर्जुन के पास आ गया। अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ग्रहण किया। भगवान शिव के स्पर्श करने से अर्जुन के शरीर में जो कुछ भी अशुभ था वे नष्ट हो गया। भगवान शिव ने अर्जुन को स्वर्ग जाने की आज्ञा दी। तब अर्जुन ने उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी ओर देखने लगा। उसके बाद भगवान शिव ने अर्जुन का वह महान गांडीव धनुष उसे दे दिया। भगवान शिव माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से चले गए। अर्जुन उनकी ओर तब तक देखते रहे जब तक कि वे उन्हें दिखाई देना बंद ना हो गए।